हेलो व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद अज़मत। हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा कि कैसे बिजनेस टू कस्टमर जो है ना वो ई कॉमर्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने देखा कि बी टू सी कैसे काम होता है। तो वो बिजनेस मतलब मैंने एक स्टोर बना लिया। तो मेरे पास जो कस्टमर आया मेरे साथ उसकी जो भी अट्रैक्शन हुई उसको मैं नाम दे देता हूँ बी टू सी जो है ना वो कॉमर्स। और अगर ऑनलाइन हो गया, लाइक मेरा अमेज़न का स्टोर है, तो उस पे जो भी क्या कहते हैं एक कस्टमर आ रहा है तो मैं उसको नाम दे दूँगा बिज़नेस टू कस्टमर या कंज़्यूमर ई-कॉमर्स। अब मैं जो नेक्स्ट इसकी टाइप है वो है सी टू बी। ये एक थोड़ा-सा ना वो स्किल बेस्ड टाइप है ई कॉमर्स की। इसमें क्या होता है कि जो है ना वो जो कंज़्यूमर है या जो कस्टमर है वो आपको क्या करता है कि वो आपको सर्विसेज देता है, यानी कि ये स्किल बेस है। इसमें उल्टा काम है कि बिजनेस मैन को ही सर्विसेज दी जा रही हैं कस्टमर की तरफ से। अब इसमें क्या सीन है कि इसमें जो है ना वो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल बताता हूँ इसकी कि अगर मैंने एक स्टोर बना लिया है या मैंने एक शॉप बना ली है, या मैंने अमेज़न पे कोई स्टोर बना लिया है या मैंने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले ऐसा करूँगा कि मुझे जो है ना वो डिजिटल होने की थोड़ी-सी ज़रूरत होगी। मतलब मैंने अपनी अगर एक स्टोर बनाया तो मैं एक वो चाहूँगा कि वेबसाइट भी बनाऊँ, ठीक है? तो मुझे उस वेबसाइट के लिए उस वेबसाइट डेवलपर की ज़रूरत होगी कि जो मेरे लिए काम करेगा, ठीक है? बेसिकली इसमें ज़्यादा फ्रीलांसर्स होते हैं। अब फ्रीलांसर्स में क्या है कि मुझे अब जो है ना एक वेबसाइट चाहिए तो मैं ढूँढूँगा कि वेबसाइट डिज़ाइनर मुझे मिल जाए। अगर मैंने अपनी ज़ाहिर-सी बात है लोगो भी डिज़ाइन करवाना है एक पहचान के लिए, तो मैं ढूँढूँगा कि कोई लोगो डिज़ाइनर बंदा मिल जाए मुझे, ठीक है? उसके बाद मैं जो है ना वो यूट्यूब की वीडियोज़ भी मैंने बनवानी है, तो मैं ढूँढूँगा कि यूट्यूब वाला बंदा भी मिल जाए जो मुझे वीडियोज़ भी बना दे और मुझे एडिटिंग भी करके दे दे। ठीक है, फिर मैं एसईओ के लिए भी बंदा ढूँढूँगा कि मुझे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन वो भी चीज़ें करके दे दे, ठीक है? तो मैं ये सारी चीज़ें कहाँ से ढूँढूँगा, ठीक है? मैं अब जो है ना वो इस पे एक प्लेटफ़ॉर्म है फाइवर, फाइवर.कॉम। तो मैं फाइवर पे जाऊँगा, वहाँ पे लोगों ने अपनी जो है ना वो गिग्स बना के वो अपलोड की हुई हैं कि फ्रीलांसर भी ऐसे ही है और अपवर्क.कॉम भी ऐसे ही है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपको जो भी जिस बंदे की ज़रूरत है आप उसकी देखें अगर, तो वो अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनर की ज़रूरत है तो आप डेफ़िनेटली उससे कॉन्टैक्ट करेंगे। और इसमें आप रैंकिंग बेस्ड सिस्टम भी होता है कि जिसका काम अच्छा हो वो आगे की बातें हैं कि जिसका काम अच्छा हो उसकी रैंकिंग के लिहाज से वो ऊपर आ जाता है, जस्ट लाइक ओवर एंड क्रीम। और उसमें क्या होता है कि कॉन्टैक्ट हो गया, उसको प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई मुझे ऐसी ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है, अपने बिज़नेस के लिए, तो वो बना के दे देगा। अब हमें जो है ना वो लोगो डिज़ाइनर की भी ज़रूरत है, ज़ाहिर-सी बात है। फिर मैं और गिग्स देखूँगा जिसमें लोगो डिज़ाइनर भी होगा, ठीक है। अब लोगो डिज़ाइनर को मैं सर्च करके मैं उसके वो बोलूँगा कि भाई मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, मुझे ऐसा यूनिक सा लोगो चाहिए, तो वो ज़ाहिर-सी बात है डेफ़िनेटली वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगा और वो मुझे बना के देगा। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे यूट्यूब के लिए वीडियोस बनवानी हो तो मैं ऐसा बंदा ढूँढूँगा जिसको यूट्यूब का काम आता है, उसके की टैग्स को यूज़ करना आता हो, ठीक है। तो मैं उसको भी सर्च करूँगा, फिर वो उससे मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। बेसिकली इसमें कोशिश ये होती है कि एक ही बंदा मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो जाए, मल्टी कामों के लिए यूज़ हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो फिर वो अलग-अलग तो है ही है ना सीन, ठीक है। अब यूट्यूब की वीडियोज़ बन गई, अब उसके जो एडिटिंग के लिए मुझे एडोब वाला बंदा भी चाहिए, ठीक है। वो में भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जो यूट्यूब वाला होता है वही एडिटिंग जानता होता है, वो एडिटिंग वही कर देता है, ठीक है। उसके बाद और सोशल मीडिया पे ऑपरेट करने के लिए मुझे बंदे चाहिए, तो मैं सोशल वर्कर जो है ना वो बंदे ढूँढ लूँगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद यानी कि मैं इनको इन रिटर्न मैं इनको पेमेंट करूँगा, यानी कि अपनी सर्विसेज लेने के बाद मैं इनको पेमेंट करूँगा। अब जो है ना इसके अलावा इन प्लेटफ़ॉर्म्स के अलावा एक फ़ेसबुक ग्रुप्स वाला सीन भी है। वो क्या है
کہ آپ کیا کریں گے کہ آپ پوسٹ کر دیں گے گروپس میں کہ مجھے فلاں بندہ چاہیے، مجھے فلاں کام کروانا ہے اور مجھے فلاں بندہ چاہیے، تو وہ گروپس میں سے ہی آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہو جائیں گے، آپ سے کانٹیکٹ کریں گے کہ سر آپ کو یہ والا کام کروانا ہے، تو یہ مارکیٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ فیس بک آج کل فیس بک مارکیٹنگ کا چل رہی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسے ہی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ کنسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں ہم C2B میں کیا کرتے ہیں کہ کسٹمر سروسز دیتا ہے بزنس مین کو یا بزنس کو۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ جی۔